क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी है वह सिर्फ हालातों की वजह से नहीं बल्कि आपकी सोच की वजह से भी है। मान लीजिए, अगर हम अपने विचार बदल लें तो क्या हमारी जिंदगी भी बदल सकती है? लुईस ये कहती हैं, हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। और इसी विचार के ऊपर टिकी है ये किताब, यू कैन हील योर लाइफ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपने अंदर की ताकत को देख सकते हैं। लुईस हे कोई आम लेखिका नहीं थी। उन्होंने खुद अपने जीवन में बहुत दर्द, गरीबी, शोषण और बीमारियां झेली थी। लेकिन सबसे कमाल की बात यह रही कि उन्होंने अपने ही अंदर से रास्ता निकाला, बिना किसी जादू के, बिना किसी बाहरी सहारे के। उन्होंने अपने विचारों को बदला, अपनी धारणाओं को तोड़ा और सबसे जरूरी, खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना सीखा। लुईस को एक समय पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि इलाज के लिए जल्द से जल्द सर्जरी करानी होगी। लेकिन लुईस हे ने इलाज से पहले अपने मन को हील करना शुरू किया। उन्होंने उन पुराने जख्मों को समझा जो बचपन में उनके अंदर थे। गुस्सा, डर, अपराध और नफरत। उन्होंने माफ करना सीखा, खुद से प्यार करना सीखा। और कुछ महीनों बाद उनका शरीर भी ठीक होने लगा। ये किताब बताती है कि कैसे हमारे विचार ही हमारी असली बीमारी होते हैं। और जब हम उन विचारों को बदलते हैं तो हमारा शरीर, हमारा रिश्ता, हमारा पैसा और हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ लुइस की नहीं है, ये हम सब की है। हम सब कहीं ना कहीं पुराने दर्द को ढोते आ रहे हैं, खुद को कोसते आ रहे हैं और बाहर किसी समाधान की तलाश में भटकते जा रहे हैं। लेकिन इस किताब का एक ही सीधा और पावरफुल मैसेज है। अगर आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लें तो आप अपनी जिंदगी को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की प्रेरक यात्रा, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम अपने विचारों से, अपने मन से और अपनी आत्मा से अपनी जिंदगी को हील कर सकते हैं। यह किताब आपको सिर्फ बातें नहीं सिखाएगी, यह आपको महसूस कराएगी कि आप कितने कीमती हैं और आपके अंदर कितनी हीलिंग पावर छिपी हुई है। हमारी जिंदगी का हर हिस्सा, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारा पैसा और हमारी खुशियां हमारे विचारों से सीधे जुड़े हुए हैं। जो हम बार बार सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है। हमारी सोच सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक शक्ति है। हम हर पल अपनी सोच से अपना भविष्य बना रहे हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। मान लीजिए, कोई इंसान हर समय यही सोचता है कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है या मैं कभी खुश नहीं रह सकता, तो यह विचार धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बन जाते हैं। उसे बार बार वही चीजें देखने को मिलेंगी जो उस नकारात्मक सोच को और मजबूत करती हैं, और यही चक्र चलता रहता है। लेकिन यह सिर्फ मानसिक या भावनात्मक असर नहीं करता, इसका असर हमारे शरीर पर भी होता है। लुइस हे के अनुसार हर बीमारी की एक मानसिक जड़ होती है। जब हम डर, गुस्सा, अपराध या नफरत जैसी भावनाओं को दबा कर रखते हैं तो वह हमारे शरीर में इलनेस की शक्ल में बाहर आती हैं। वास्तव में हमारा मन, जिसमें दो हिस्से होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह होता है जिससे हम दिन भर सोचते, समझते और फैसले लेते हैं। लेकिन असली कमाल करता है अवचेतन मन। यह हमारे पुराने अनुभवों, यकीनों और भावनाओं को बिना सवाल किए जमा करता है और फिर वही दोहराता है। अगर बचपन में किसी ने बार बार यह सुना हो कि तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वह बात सीधे अवचेतन मन में बैठ जाती है। फिर चाहे वह इंसान बड़ा होकर कितनी भी कोशिश कर ले, अंदर से एक आवाज उसे रोकती है जो बार बार कहती है तू नहीं कर सकता। लुइस कहती हैं, यही वह आवाज है जिसे बदलना सबसे जरूरी है। आपका अवचेतन मन बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन यह खुद से कुछ तय नहीं करता। यह वही मानता है जो आप बार बार उसे बताते हैं। अगर आप अपने मन को रोज यह बताना शुरू करें कि मैं काबिल हूं, मैं प्यार के लायक हूं, मैं सेहतमंद हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन भी उसे मानने लगता है। और जब मन बदलता है तो जीवन भी बदलने लगता है। इसलिए अपनी सोच पर ध्यान दो। जो आप खुद से हर दिन कहते हो वही आपका भविष्य बना रहा है। अगर आपकी सोच बदल जाए तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। बस जरूरत है अवेयरनेस की।
होश पूर्वक सोचने की और उस सोच को नई दिशा देने की। लुइस हे कहती हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में वाकई बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना। लेकिन यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है, करने में उतनी ही मुश्किल होती है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से ही लड़ते रहते हैं। हम अपने आप को हर बात के लिए जज करते हैं, अपने शरीर को, अपनी आदतों को, अपने डिसीशंस को, अपने फीलिंग्स को। हम बार बार अपने आप से कहते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं काश कुछ और होता। यह बातें धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को तोड़ती हैं और हमें अंदर की अंदर खोखला कर देती हैं। यही नकारात्मक सेल्फ टॉक हमें सबसे ज्यादा बीमार करती है, चाहे वह शरीर की बीमारी हो या जिंदगी में दर्द और अकेलापन। लेकिन जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हैं जैसे आप हैं, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को और अपने अतीत के साथ, तब हीलिंग की असली शुरुआत होती है। लुइस की अपनी कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक समय था जब उन्हें कैंसर हो गया था। ज्यादातर लोग ऐसे समय में सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन लुइस ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने मन को हील करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पुरानी भावनाओं को देखा, बचपन का एब्यूज, आत्मग्लानि, डर और गुस्सा जो सालों से उनके अंदर दबा हुआ था। उन्होंने अपने भीतर बैठे उस छोटे से बच्चे से बात की जो दर्द से भरा हुआ था। उन्होंने लिखा, रोई, माफ किया और सबसे बढ़कर उन्होंने खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना सीखा। उन्होंने खुद को हर दिन अफर्मेशंस के जरिए यह कहा, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं पूरी तरह से खुद को स्वीकार करती हूँ। यह शब्द उनके लिए किसी दवाई से कम नहीं थे। धीरे धीरे उनके शरीर ने भी रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने न सिर्फ अपनी सोच बदली, बल्कि मेडिकल रिपोर्ट्स में भी सुधार आने लगा। उन्होंने पूरी मेडिकल टीम के साथ मिलकर ट्रीटमेंट लिया, लेकिन साथ में उन्होंने अपने मन का ट्रीटमेंट भी किया। और यही वजह थी कि उन्होंने न सिर्फ कैंसर को हराया, बल्कि नई जिंदगी शुरू की। लुइस बार बार कहती हैं, सेल्फ लव इज द मैजिक की, यानी खुद से प्यार करना ही वह जादुई चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है, चाहे वह सेहत का हो, रिश्तों का, पैसे का या आत्मा की शांति का। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें, तो खुद को जज करने की बजाय एक बार प्यार से मुस्कुरा कर देखिए और धीरे से कहिए, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। शायद शुरुआत में अटपटा लगे, लेकिन यही पहला कदम है उस जिंदगी की ओर जहां हीलिंग, पीस और खुशी आपका इंतजार कर रही है। हम में से बहुत से लोग सालों साल कुछ ना कुछ अपने अंदर दबा कर रखते हैं। बचपन की कोई बात, किसी का धोखा, अपमान, रिश्तों का टूटना या फिर खुद से की गई कोई गलती। हम उन तकलीफों को भूलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन असल में हम उन्हें छोड़ते नहीं, बस छुपा देते हैं। लुइस हे कहते हैं, जब हम ऐसे दर्द, गुस्से या डर को अपने भीतर पकड़े रहते हैं, तो वह धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेती हैं। हमारा शरीर और हमारा मन जुड़ा हुआ है। जब मन पर दबाव होता है, तो उसका असर शरीर पर दिखने लगता है। जैसे अगर कोई इंसान हर समय गिल्ट में जी रहा हो, तो उसके शरीर का पाचन बिगड़ सकता है। जो लोग बहुत गुस्सा दबा कर रखते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर, सिर दर्द या स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। कोई भी बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, उसके पीछे अक्सर कोई भावनात्मक वजह भी होती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? माफ करना, और सबसे पहले खुद को माफ करना। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि जो गलत हुआ उसे सही मान लिया जाए, बल्कि इसका मतलब है उस बोझ को अपने मन से उतार देना। जब आप किसी को माफ नहीं करते, तो आप उस तकलीफ को बार बार दोहराते हैं। हर बार जब आप उसके बारे में सोचते हैं, वही दर्द फिर से जिंदा हो जाता है और धीरे धीरे वह आपके पूरे सिस्टम को जहर की तरह नुकसान पहुंचाने लगता है। माफ करना आपको आजादी देता है, अंदर से हल्का होने का मौका। और जब आप खुद को माफ करते हैं, तो एक बड़ा इमोशनल लॉक खुलता है। लुइस ने कहा कि जब उन्होंने खुद को माफ करना शुरू किया, तभी असली हीलिंग शुरू हुई। उन्होंने अपने बचपन के उस हिस्से को माफ किया जो बार बार उन्हें दुख पहुंचाता था। उन्होंने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने उन्हें चोट दी थी, ना कि उनके लिए, बल्कि अपने लिए। छोड़ने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन लुइस ने एक ब्यूटीफुल तरीका बताया है।
रोज कुछ शांति से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और उस इंसान या घटना को याद कीजिए जिससे आपको चोट लगी थी। फिर कल्पना कीजिए कि आप उस दर्द को अपने दिल से निकालकर हवा में छोड़ रहे हैं और धीरे से कहिए, मैं माफ करता हूं और मैं आजाद हूं। यह शब्द धीरे धीरे आपको अंदर से बदलने लगते हैं। लुइस कहती हैं कि माफ करना कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक प्रैक्टिस है, एक डेली रिचुअल जिससे आप अपने मन को साफ करते हो। और जब मन साफ होता है तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सच्ची शांति चाहते हैं तो माफ करना सीखिए, दूसरों को भी और खुद को भी। लुइस का एक सबसे प्रसिद्ध अफर्मेशन है, मैं खुश हूं, मतलब मैं खुद से प्यार करती हूँ और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। यह वाक्य जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है। कई लोगों को शुरू में इसे बोलने में अजीब लगता है, क्योंकि हमारे भीतर की प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है कि हम खुद से प्यार करना सेल्फिश या गलत मानते हैं। लेकिन सच ये है कि जब आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकते। अब आइए हम एक छोटा सा अफर्मेशन का अभ्यास करें, बिल्कुल उसी तरह जैसा लुइस हे सिखाती थी। बस कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने दिल के पास ध्यान ले जाएं। अब धीरे धीरे अपने मन में दोहराइए, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अब हीलिंग के लिए तैयार हूँ। हर वाक्य के साथ उस भावना को महसूस कीजिए जैसे यह सच हो चुका है, जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त से बात कर रहे हैं, प्यार से, सम्मान से। लुइस कहती हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट भी ऐसा करें तो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी जिंदगी में गहरा बदलाव आने लगेगा। यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ उस प्रोग्रामिंग को बदलने का तरीका है जो सालों से आपके अंदर बैठी है। तो अगली बार जब आप अपने आप से बात करें तो सोचिए, क्या आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से ऐसे ही बात करेंगे जैसे आप खुद से करते हैं? अगर नहीं तो अभी से शुरुआत कीजिए, खुद से प्यार से बात कीजिए, अफर्मेशंस के जरिए अपनी हीलिंग जर्नी को मजबूत कीजिए। लुइस हे का मानना है कि शरीर में जो भी बीमारी पैदा होती है उसके पीछे सिर्फ फिजिकल कारण नहीं होते, बल्कि मेंटल और इमोशनल कारण भी होते हैं। हमारी बीमारियां हमारे अंदर की उन भावनाओं का संकेत होती हैं जिन्हें हम दबा कर रखते हैं, जिन्हें कभी खुलकर नहीं जिया गया, जिन्हें कभी रिलीज नहीं किया गया। हमारा शरीर और मन एक साथ काम करते हैं। जब हम बार बार डरते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा पालते हैं या खुद को ही दोष देते हैं तो यह भावनाएं शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा होने लगती हैं। और अगर लंबे समय तक इन्हें हीलिंग नहीं मिली तो यह बीमारी का रूप ले सकती हैं। तो चलिए इसे कुछ सामान्य उदाहरणों से समझते हैं। अगर किसी को बार बार पेट दर्द या पाचन से जुड़ी परेशानियां होती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, अपच या भूख न लगना, तो इसका कारण सिर्फ खान पान नहीं होता। लुइस हे के अनुसार यह शारीरिक लक्षण हमारे मन की गहराई में छिपे भावनात्मक डर की ओर इशारा करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को बार बार पाचन की समस्या होती है वह अंदर से किसी बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे होते। नई परिस्थितियां उन्हें असहज करती हैं, चाहे वह नया ऑफिस हो, नया रिश्ता या जीवन में आने वाला कोई परिवर्तन। ऐसे लोग मानसिक रूप से उसे पचा नहीं, उनके भीतर अनजाने डर होते हैं, जैसे क्या मैं संभाल पाऊंगा अगर सब कुछ बिगड़ गया तो। और यह डर धीरे धीरे शरीर में जमा होकर पाचन से जुड़ी समस्याओं में बदल जाते हैं। शरीर का हर हिस्सा हमसे बात करता है। पेट कहता है मुझे भरोसा दो, मुझे सुकून चाहिए, मुझे डर नहीं दिशा चाहिए। तो अगली बार जब आपका पेट बोले तो सिर्फ दवा मत दीजिए, खुद से पूछिए, क्या मैं किसी बदलाव से डर रहा हूँ? क्या मैं जीवन की नई परिस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार कर पा रहा हूँ? अब चलते हैं दूसरे लक्षण की ओर, सिर दर्द और खासकर माइग्रेन। यह सिर्फ दिमाग की थकावट नहीं बल्कि आत्मा की भी एक पुकार होती है। लुइस हे के मुताबिक माइग्रेन का गहरा संबंध होता है परफेक्शनिज्म से, यानी हर चीज को एकदम परफेक्ट करने की कोशिश। जब आप खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखने लगते हैं, मुझे नहीं गलती करनी, सब कुछ मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, तब आप अपने मन पर लगातार दबाव बना रहे होते हैं।
आप दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के बनाए उस आदर्श के पीछे भाग रहे होते हैं, जो शायद कभी पूरा ही ना हो। इस प्रोसेस में आपका दिमाग लगातार एक्टिव रहता है, हर छोटी चीज पर सोचता है, हर फैसले को चेक करता है, हर भावना को कंट्रोल करना चाहता है, और यही ओवरथिंकिंग धीरे धीरे इनविजिबल टेंशन बन जाती है, जो सिर दर्द या माइग्रेन का रूप ले लेती है। लुइस कहती हैं, लेट गो ऑफ द नीड टू बी परफेक्ट, यू आर एनफ। तो जब अगली बार माइग्रेन का अटैक आए, तो सिर्फ पेन किलर मत लीजिए, खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं खुद पर बहुत ज्यादा दबाव तो नहीं डाल रहा? क्या मैं परफेक्शन ढूंढ रहा हूँ जो खुद मुझे सुकून नहीं दे रहा? कभी कभी सिर का दर्द सिर्फ दर्द नहीं होता, वो उस बोझ की निशानी होता है जो आपने खुद ही अपने ऊपर लादा होता है। अब आते हैं अपने फेवरेट बॉडी पार्ट यानी दिल पर। यह सिर्फ एक मांसपेशी नहीं है जो खून पंप करता है, बल्कि यह हमारी भावनाओं का केंद्र है। यह वही जगह है जहां से हम प्यार करते हैं, जहां से खुशी और अपनापन बहता है। लेकिन जब हम लंबे समय तक अपने दिल के दरवाजे बंद रखते हैं, जब हम किसी के लिए मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना भूल जाते हैं, जब हम अपना दुख किसी से साझा नहीं करते, जब अंदर ही अंदर नफरत, पछतावा या अकेलापन दबा कर रखते हैं, तो यह सब जज्बात दिल में जमा होने लगते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि मजबूत बनो, कमजोरी मत दिखाओ, रोना नहीं है। पर इन सब के बीच हमने अपने दिल को चुप करवा दिया, और चुप रहकर वो अंदर से टूटने लगता है। यही टूटन धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेज या हार्ट डिजीज बन सकती है। लुइस कहती हैं, लव इज द मोस्ट पावरफुल हीलिंग फोर्स, ओपन योर हार्ट एंड लेट लव इन। तो जब दिल की तकलीफें सामने आए, तो सिर्फ डॉक्टर की दवा की नहीं, खुद से भी सवाल कीजिए, क्या मैं प्यार देने और लेने के लिए सच में खुला हूं? क्या मैंने खुद से ही प्यार करना छोड़ दिया है? कभी कभी हार्ट डिजीज दिल की बीमारी नहीं होती, वह प्यार की कमी की निशानी होती है। लुइस ने एक पूरी लिस्ट तैयार की है, जिसमें हर बीमारी के साथ एक संभावित मानसिक कारण और उसके लिए एक हीलिंग अफर्मेशन दिया है। वो कहती हैं, अगर हम अपने विचार बदलें तो हम अपने शरीर को भी बदल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेडिकल इलाज की जरूरत नहीं होती। शरीर के इलाज के साथ साथ अगर आप मेंटल और इमोशनल स्तर पर भी हीलिंग करें, तो रिकवरी तेज और स्थायी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई थायराइड जैसी बीमारी से जूझ रहा है, तो उसे दवाओं के साथ यह भी देखना चाहिए, क्या वह अपनी आवाज दबा रहा है? क्या वह खुद को एक्सप्रेशन से रोक रहा है? ऐसे में अफर्मेशन हो सकता है, अब मैं अपनी बात खुलकर कहने के लिए स्वतंत्र हूँ, मेरी आवाज मायने रखती है। अपने शरीर को सुनो, बीमारी को एक संदेश समझो, और पूछो, इस बीमारी के जरिए मेरा शरीर मुझे क्या सिखाना चाहता है? जब आप यह सवाल करने लगते हैं, तो हीलिंग एक एक्टिव प्रोसेस बन जाती है, एक ऐसा रास्ता जहां आप खुद भी अपना इलाज करने लगते हैं। इसलिए लुइस कहती हैं, बीमारी को दुश्मन मत समझो, वह तुम्हारे मन का एक संदेश है। उसे समझो, स्वीकारो, और फिर नई सोच के साथ अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ। हम सबकी जिंदगी एक ब्लूप्रिंट पर बनी होती है, और वह ब्लूप्रिंट होता है हमारा विश्वास यानी बिलीफ सिस्टम। ये बिलीव्स बचपन से हमारे अंदर आते हैं, हमारे माता पिता, समाज, स्कूल और अनुभवों से। और ज्यादातर बार हम उन बिलीव्स को बिना सवाल किए ही सच मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। यह सब लिमिटिंग बिलीव्स हैं, यानी ऐसे विचार जो हमारी ग्रोथ को रोकते हैं, जो हमें उस इंसान से दूर रखते हैं जो हम बन सकते हैं। जब हम बार बार इन्हीं पुराने नकारात्मक विश्वासों को दोहराते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मानने लगता है, और फिर हमारी पूरी जिंदगी उसी आधार पर चलने लगती है। बार बार वही तकलीफ, वही पैटर्न्स, वही रुकावटें। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिलीफ सिस्टम बदला जा सकता है, और यही लुइस की टीचिंग की सबसे पावरफुल बात है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। अब सवाल है, कैसे? सबसे पहला कदम है पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना। जब भी आप किसी चीज के लिए मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरे नसीब में नहीं जैसे वाक्य सोचते हैं, तो पॉज कीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह सच में मेरी सोच है, या मुझे बचपन में किसी ने ऐसा कहा था? दूसरा कदम है पुराने बिलीफ को छोड़ना और उसकी जगह नया
बिलीफ लाना। जैसे मैं प्यार के लायक नहीं हूं को बदलिए, मैं प्यार पाने और देने के लिए पूरी तरह से योग्य हूं। पैसा मेरे पास नहीं टिकता मत बोलिए, मैं पैसे को सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूं और बुद्धिमानी से यूज करता हूं। फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी कदम, नए बिलीफ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल करना। इसके लिए लुइस अफर्मेशंस, मिरर वर्क, विजुअलाइजेशन जैसे टूल्स का उपयोग करती हैं। रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इन नए विश्वासों को दोहराना एक पावरफुल तरीका है अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने का। लुइस इस प्रोसेस को एक गार्डन की तरह समझाती हैं। आपका माइंड एक जमीन है, पुराने बिलीफ्स उस जमीन में जड़े हुए पुराने पेड़ हैं। अब अगर आप नई फसल लगाना चाहते हैं तो पहले आपको पुरानी जड़ें निकालनी होंगी, मिट्टी को साफ करना होगा और फिर रोज पानी देकर नए बीज उगाने होंगे। और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से, पेशेंस से एक दिन वो नए बीज एक खूबसूरत जिंदगी के रूप में फल देने लगते हैं। तो लुइस का मैसेज बिल्कुल साफ है, आप बदल सकते हैं। आपका पास्ट आपका फ्यूचर तय नहीं करता। आप अपने नए विचार चुन सकते हैं और आज से ही एक नई जिंदगी शुरू हो सकती है। अंतिम संदेश, आप ही अपनी दुनिया के निर्माता हैं। हर इंसान के पास अपनी जिंदगी बदलने की शक्ति है। जब हम खुद से सच्चा प्यार करना सीख जाते हैं, अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो सच में चमत्कार होते हैं। हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी आस्था हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। सेहत, रिश्ते, काम, खुशहाली, हीलिंग और हैप्पीनेस का रास्ता बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमें बस उस रास्ते को पहचानना और उस पर चलना है। अब आप सोच रहे होंगे तो मैं क्या करूं? मैं अपनी जिंदगी में बदलाव कैसे लाऊं? लुइस ने इसे आसान बनाया है। यहाँ 3 छोटे लेकिन बहुत जरूरी कदम हैं, जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। 1. जागरूकता। सबसे पहले अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को पहचानिए। आप अपने आप से क्या कह रहे हैं? आपकी सोच आपकी जिंदगी को कैसे शेप कर रही है? अवेयरनेस से ही पहला बदलाव आता है। 2. सेल्फ लव। खुद से प्यार करना सीखिए। अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमियों को भी स्वीकार कीजिए। अपने आप को गले लगाइए, अपनी तारीफ कीजिए और खुद के लिए दया रखिए। यही वह फाउंडेशन है जिस पर असली हीलिंग टिकी है। 3. अफर्मेशंस। रोजाना सकारात्मक अफर्मेशंस का अभ्यास कीजिए। यह अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को नया प्रोग्राम देते हैं, आपकी सोच को बदलते हैं और आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जैसे मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मैं खुश रहने का हकदार हूं, मैं प्यार करता हूं और प्यार पाता हूं। लुइस का यह संदेश हमें सिखाता है कि बदलाव शुरू करने के लिए किसी बड़े एक्सटर्नल कारक का इंतजार मत कीजिए। आपके भीतर ही वह शक्ति है जो आपको नई जिंदगी दे सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज से आप सच में खुद से प्यार करना शुरू करें, तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? सोचिए इस सवाल को, क्योंकि यही सवाल आपके हीलिंग जर्नी की शुरुआत हो सकती है। तो अगर आपको यह समरी पसंद आई हो और आपको खुद को हील करने की ताकत मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।